औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरू करते हैं पहले वीडियो हमारी एक चल रही है कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में। उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह फिर आगे फिर चलते हैं। ये क्लास जो है वो रिकॉर्ड होती है, फिर मैं बाद में भेजती नहीं। अस्मा बेटे अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है जी, कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में जिसमें उन्होंने बताया कि कोल्ड ड्रिंक्स को हम टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके साथ ये गलत है कि आप उसको उसके साथ कंपेयर करें। लेकिन फिर भी कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बहुत से नुकसान हैं। एक तो उन्होंने बताया कि जी कैलोरीज उसमें, वो कैलोरीज जिनकी ना तो हमारी बॉडी को जरूरत होती है और ना ही हम वो कैलोरीज एक्स्ट्रा होती हैं वो। हम आखिर कोल्ड ड्रिंक खाली तो नहीं पीते ना, कोल्ड ड्रिंक हम तब पीते हैं जब हम खाना खा चुके होते हैं। तो खाने की जो हमारी जो कैलोरीज हमें चाहिए होती है वो तो हमें मिल जाती है किसके साथ, अ, इसके खाने की वजह से। और बाकी जो है वो चीजें वो फिर हमें जो है वो मिलेंगी एक्स्ट्रा। और इसके अलावा शुगर, शुगर जो है वो एक्स्ट्रा होती है जो उसमें, उसकी हमें जरूरत नहीं होती है। और इसके अलावा कुछ उन्होंने चीजें बताई थी, कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए थे जिनको के इस चीज का किया गया था कि ये कैंसर को जो है वो की वजह बनते हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। अब ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स किस में डाले जाते थे? जो डाइट कोक है, डाइट पेप्सी, जिसमें कहा जाता है जी नो शुगर, आप ये लें, आपको शुगर इसमें बिल्कुल नहीं है। तो उसमें जब आप उसको पीते हैं ना तो उसका जायका जो है वो ओरिजिनल वाली जो कोक या पेप्सी होती है ना उसी की तरह का होता है। तो फर्क कोई नहीं होता। तो वो किस वजह से नहीं होता? कि आर्टिफिशियल स्वीटनर उसमें डाले जाते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में एक तहकीक ये कहती है कि इसकी वजह से कैंसर जो है की वजह ये बनते हैं। यहीं से हम इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। एस्पर्टेम, सैचरिन और सुक्रालोस। और इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की दोस्तों एक बड़ी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री रही है। कई ऐसी स्टडीज करी गई हैं जिन्होंने इन्हें कैंसर से लिंक किया था, जिसकी वजह से कई जगहों पर इन्हें बैन भी कर दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसी भी स्टडीज करी गई हैं कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई कैंसर लिंक नहीं पाया गया है। एक लेटेस्ट स्टडी जो सिर्फ आज से 5 महीने पहले करी गई थी, 24 मार्च 2022 को फ्रांस में करी गई थी। ये 1 लाख एडल्ट्स पर 7-8 सालों के लिए इन्होंने देखा कि कोई इफेक्ट आ रहा है लोगों में कि नहीं। तो इन्होंने पाया कि एस्पर्टेम से एक्चुअली में कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अगर आप सेंटर फॉर साइंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट CSPI की ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि एस्पर्टेम को कैंसर से लिंक्ड पाया गया है। कुछ और स्टडीज ने इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लिंक किया है हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, किडनीज की टॉक्सिसिटी, लिवर की टॉक्सिसिटी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और बर्थ डिफेक्ट से भी। लेकिन फिर भी यहां बेनिफिट ऑफ डाउट मैं इन्हें देना चाहूंगा। अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी स्टडीज इनके फेवर में करी गई हैं वो सच है और बाकी सारी गलत है। ये चीज साइड में रखकर अब बाकी इंग्रेडिएंट्स को गौर से देखते हैं। ये बस शुरुआत है दोस्तों, एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूं कि और क्या क्या चीजें इनके अंदर डली हुई हैं। अगला खतरनाक इंग्रेडिएंट जो इनके अंदर डला हुआ है वो है कैरेमल। एक्चुअली में पेप्सी और कोका कोला का जो आप डार्क ब्राउन ब्लैक कलर देखते हैं ये आता है कैरेमल से। और 2012 के आपको कई न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कैरेमल को कैंसर से लिंक करते हैं। कैरेमल है क्या चीज वैसे? बेसिकली चीनी को जलाना हुआ ये। शुगर को हीट किया जाता है अमोनिया और सल्फाइड्स के साथ। ऐसा करने से एक बाय प्रोडक्ट निकलता है 4MI, 4 मिथाइल इमिडाजोल। कई स्टडीज ने इसे कैंसर से लिंक किया है और कैलिफोर्निया स्टेट में इसे कार्सिनोजेन लिस्ट किया जाता है। वहां का कानून कहता है कि इस कार्सिनोजेन की मात्रा किसी भी खाने में, पीने की चीज में अगर 29 माइक्रोग्राम से ज्यादा है तो अलाउड नहीं है, लेकिन 29 माइक्रोग्राम से कम अलाउड है। 2012 के न्यूज आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग इन सॉफ्ट ड्रिंक के सैंपल्स में 138 माइक्रोग्राम्स तक
पाया गया था, परमिटेड लिमिट से 4 गुना ज्यादा। इस कंट्रोवर्सी के बाद कोका कोला ने कहा कि वो अपना फॉर्मूला बदल देंगे और एक नया फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें 4 MI की मात्रा कम होगी। लेकिन ये चेंजेस इन्होंने सिर्फ अमेरिका में किए। इंडिया जैसे देशों में और बहुत सारे अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज में इनको लेकर कोई कानून नहीं बने हुए हैं। सिमिलर न्यूज 2014 में दोबारा देखने को मिली थी, जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक्स को चेक किया 4 MI की मात्रा चेक करने के लिए, और एक बार फिर से इन सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसकी ज्यादा मात्रा पाई गई थी। यहां पे एक साइड नोट मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी खाने की चीज जब एक हद से ज्यादा जल जाती है तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। अगर आपकी जो ब्रेड है जो आपने टोस्टर में डाल रखी है वो काली पड़ गई है, या आपकी सब्जियां इतनी ज्यादा जल चुकी हैं कि उनमें काला काला दिखने लग रहा है, उन्हें मत खाइए। इनमें एक्रिलेमाइड की ज्यादा मात्रा देखने को मिलती है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक्रिलेमाइड एक प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजन है, हाई चांस है कि इससे कैंसर हो सकता है। यही सेम लॉजिक यहां पर भी इस्तेमाल हो रहा है। जब चीनी को आप अगर एक हद से ज्यादा जला दोगे कैरेमल बन जाता है, लेकिन वो भी कैंसर कॉज कर सकता है। अब आप में से मिरिंडा फैंटा पीने वाले लोग सोचेंगे चलो बाल बाल बच गए, हमारे लिए अच्छा है, गुड न्यूज की हमारी ड्रिंक्स में काला रंग नहीं डला हुआ। तो अगली चीज आप लोगों जी हरम, आपने हैंड रेज किया हुआ। जी मैंने ये पूछना था कि ये मात्रा क्या होता है। बेटे, अरे वो इंडियन लैंग वो हिंदी जुबान का वर्ड है, मुझे इसका मीनिंग नहीं आता। ठीक है, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता। आप बाकी चीजें देखें ना, आपने उसी को फोकस किया, वो जो उसने एक लफ्ज मात्रा बोल दिया, और वो क्या बता रहा है बीच में। वो चीज देखें कि वो मैसेज क्या दे रहा है। वो मैसेज आपको ये बता रहा है कि किस तरह ये हार्मफुल है कोल्ड ड्रिंक्स जो कि हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। और कोक और पेप्सी के बारे में उसने क्या चीज बताई कि इसमें कैरमल है। कैरमल कैसे बनाया जाता है? जो चीनी होती है ना, ये आमतौर पे ये अगर हम देखें तो कैरमल उसमें भी इस्तेमाल होता है, हमारी केक्स और ये बेकरी आइटम्स कुछ जो है, पेस्ट्रीज और इस किस्म में भी होता है। और वो कैसे बनाया जाता है? वो चीनी को जला के हम बनाते हैं, वो ब्राउन कलर की हो जाती है चीनी। तो अब वो यही चीज बता रहे हैं कि ये उसकी एक खास मिकदार जो है वो कैलिफोर्निया में उन्होंने किया कि जी इतनी मिकदार जो है वो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा मिकदार हो जाएगी तो वो हार्मफुल है। और वहां पे पेप्सी और कोक वालों ने, चूंकि उन लोगों को ये चीज पता चल गई और उन्होंने डिमांड की, तो वहां पे उन्होंने अपना फार्मूला चेंज किया। लेकिन जाहिर है जो हमारे जैसे कंट्रीज हैं जहाँ पे हमें ये चीजें पता ही नहीं है, ना हमें पता होती है, ना हम इनके लिए आवाज उठाते हैं, तो हमारे साथ तो फिर वो वही सलूक कर रहे हैं ना, वही चीजें वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या कि जली हुई चीजें, कई दफा होता है हम इवन के टोस्टर के अलावा तवे के ऊपर भी जब हम सेक रहे होते हैं अपने, वो डबल रोटी सेक रहे होते हैं, जल जाती है। या कोई और चीज होती है हम पका रहे होते हैं, वो जल जाती है, तो वो जली हुई चीज कहते हैं कि नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। के लिए का खत्म नहीं होता बे। ये मिरिंडा और फैंटा जैसी ड्रिंक्स में ऑरेंज कलर कहां से आता है? ये लोग एक सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं जिसका कोड नेम है E110। इसे सनसेट येलो FCF करके भी बुलाया जाता है, और इसका केमिकल नेम है डायसोडियम 6 हाइड्रोक्सी 5 4 सल्फोफिनाइल आजो 2 नैफ्थलीन सल्फोनेट। चिंता मत कीजिए, एग्जाम में नहीं आएगा ये एक आजो डाई है जो एक्चुअली में पेट्रोलियम से लाई गई है, लेकिन ये आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। साल 1973 में ही एक पीडियाट्रिक थे बेंजामिन फाइनगोल्ड, इन्होंने पाया कि आर्टिफिशियल फूड फ्लेवर्स जो हैं उनकी वजह से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है, बच्चों की अटेंशन पर भी फर्क पड़ता है। यही कारण है कि आज से 22 साल पहले साल 2000 में नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों ने इस सनसेट येलो FCF को बैन कर दिया था। बाकी देश इतने प्रोएक्टिव नहीं रहते इन चीजों को लेकर, क्या किया जाए। साल 2007 में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी करी थी। इन्होंने पाया कि इस E110 का लिंक है बच्चों में अटेंशन डेफिसिट से, बच्चों में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इस रिसर्च स्टडी के बाद यूके की जो फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसी है, अगले साल 2008 में उन्होंने इस इशू पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने सरकार को रेकमेंड किया कि इन 6 आर्टिफिशियल कलर्स को बैन कर देना चाहिए खाने से। कोशिश करी कि यूरोपियन यूनियन तक ये बैन एक्सटेंड किया जा सके। 2010 में यूरोपियन यूनियन में ये रेगुलेशन लाई गई कि अगर किसी भी प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल कलर्स पाए जाएंगे तो वहां पर एक लेबल लगाना पड़ेगा इन कंपनीज को, मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्टिविटी एंड अटेंशन इन चिल्ड्रन। इसके बाद काफी सारी कंपनीज ने एक्चुअली में ये डालना बंद कर दिया, लेकिन सिर्फ यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि वहां पर इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी इससे। एक बार फिर से बाकी सारे देशों में जहां पर ये रेगुलेशंस नहीं एग्जिस्ट करते, वहां पर ये कंपनीज इन रूल्स को एक्सप्लॉइट कर रही हैं और अभी भी सेम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करने लग रही हैं।
जी। जैसे अब हमारे मुल्क में, जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग इस किस्म की चीजों को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते हैं, इस किस्म की चीजों का हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं जो कि हमारी सेहत से रिलेटेड है। जबकि ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जो चीज आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है वो मत खाएं, बिल्कुल भी ना खाएं, चाहे वो कितनी मजेदार क्यों नहीं है। लेकिन हम लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते, और हमारे यहाँ पे फूड कलर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, रूटीन में यूज होते हैं। हम तो अपने खानों में डालते हैं ना, बिरयानी में येलो सा कलर एक डालते हैं, और येलो कलर उसको देने के लिए। तो बिरयानी कितनी खाई जाती है हमारे यहाँ पे, बहुत खाई जाती है, बहुत लोग पसंद करते हैं। और उसमें हम फूड इवन के बाजार वाली बिरयानी जो, वो तो एक अलग चीज है। जो घर में हम बनाते हैं हम उसमें खुद ला के फूड कलर डालते हैं। तो इस किस्म की चीजों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। फूड कलर नहीं भी डलेगा, उसका कलर जो है वो एक थोड़ा सा, अगर आपको नहीं भी अच्छा लग रहा है, अगर टेस्ट अच्छा है तो बस ठीक है। इसमें तो जरूरी नहीं है कि उसमें वो येलो येलो सा कलर नजर आए और तभी हम उसको खाएं। इंडिया में अगर आप मिरिंडा की बोतल पर पीछे घुमाकर देखोगे तो आपको ये लिखा हुआ दिखेगा, कंटेन्स परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर, ब्रैकेट में 110। 110 जैसा मैंने बताया कोड नेम है इसी सनसेट येलो एफसीएफ का। बड़ी चालाक हैं ये कंपनीज, हर देश में पैसे स्पेंड करती हैं कोर्ट केसेस फाइट करने के लिए। पेप्सिको की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग इन्होंने $3.6 मिलियन अमेरिका में स्पेंड किए हैं लॉबिंग रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। अब लॉबिंग अगर आप नहीं जानते, मेरी राय में ये बेसिकली लीगलाइज्ड करप्शन है। अमेरिका जैसे देशों में ये चीज लीगल है कि बड़ी बड़ी कंपनीज पैसे दे सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज उसको उन कंपनीज के फेवर में जजमेंट्स दें, रूलिंग्स दें। ये कंपनीज हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती हैं, ना कि लोगों की हेल्थ के बारे में। जिन जिन देशों में रेगुलेशन नहीं एग्जिस्ट करती वहां पर सस्ता कैंसर कॉजिंग सामान बेचते रहो, क्या फर्क पड़ता है। आज 2022 में भी इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है E110 को लेकर। बहुत से पैकेटेड फूड आइटम्स में आपको ये देखने को मिलेगा। एक और ऐसा एग्जांपल है, अगला इंग्रेडिएंट हमारा प्रेजर्वेटिव E211। 211 यहां पर कोड है प्रेजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट के लिए। 2005 में यूएसए के एफडीए ने कुछ प्राइवेट लैब में टेस्ट करवाए थे। इन्होंने पाया कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में बेंजीन पाई गई। बेंजीन एक ऐसी गैस है जो गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलती है। कोयले को जलाओगे या तेल को जलाओगे तो ये गैस निकलती है, नॉर्मली कैंसर हो जाता है इससे। कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये गैस कैसे पाई जा रही है? रिसर्च करी तो पाया गया कि जो बेंजोएट सॉल्ट्स हैं, जैसे कि ये प्रेजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट, जब ये एस्कॉर्बिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, ये दोनों साथ में मिलकर बेंजीन बना देते हैं। इस रिएक्शन को बस हीट और लाइट की जरूरत है। जब भी ये बॉटल्स बाहर एक्सपोज होती हैं गर्मी में और रोशनी में, तो ये रिएक्शन हो जाता है इनके अंदर अंदर। 2007 में जब ये कंट्रोवर्सी उठी तो कोर्ट केसेस किए गए पेप्सिको और कोका कोला के अगेंस्ट। अगले साल 2008 में खबर आई कि कोका कोला अपने प्रोडक्ट से सोडियम बेंजोएट को हटा देगा, नहीं इस्तेमाल करेगा अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब बोलोगे अच्छी चीज है, लेकिन फिर से जैसा मैंने बताया, जिन देशों में कोर्ट केसेस लड़े जा रहे हैं वहां पर एक्शन लिया जाता है। इंडिया में आज के दिन भी ये एक पॉपुलर प्रेजर्वेटिव है जो यूज किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। वैसे भी एक्सेसिव सोडियम, ज्यादा नमक खाने में हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। यही रीजन है कि अक्सर जंक फूड और हाइपरटेंशन को साथ में लिंक किया जाता है। अब आते हैं हम अपने अगले इंग्रेडिएंट पर, फॉस्फोरिक एसिड। इसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक एसिड होता है मोल्ड और बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। ये कोई इतनी बेकार चीज नहीं है, क्योंकि दूध में भी फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। लेकिन फॉस्फोरिक एसिड का नुकसान ये है कि ज्यादा इसे लोगे तो इससे दांत खराब हो सकते हैं, डेंटल कोरोजन हो सकता है। तो यही रीजन है, एक छोटा सा एडवाइस जो अक्सर बच्चों को दिया जाता है कि ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स मत पिया करो, दांत खराब हो जाएंगे। दांत खराब होना फॉस्फोरिक एसिड की वजह से बाकी सारी चीजों से अगर आप कंपेयर करोगे सबसे इनसिग्निफिकेंट चीज लगती है। इसके अलावा अगर हम बाकी बचे हुए इंग्रेडिएंट्स की थोड़ी एनालिसिस करें तो एसिडिटी रेगुलेटर्स डले होते हैं। मैं मिरिंडा का ही एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन ये सारी चीजें आपको बहुत सी सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलेंगी। एसिडिटी रेगुलेटर 330 जो कि सिट्रिक एसिड है, यह आमतौर पर आपके नींबू में भी होता है और इससे थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आता है, वही टेस्ट लाने के लिए इसे ऐड किया जाता है। इसके अलावा 331 जो है वो है सोडियम साइट्रेट, एक क्रिस्टलिन सॉल्ट जो सिट्रिक एसिड के ही फर्मेंटेशन से बनता है। ये एक्चुअली में एसिडिटी कम करने में मदद करता है सॉफ्ट ड्रिंक की, और इसके अलावा खराब ना हो जाए सॉफ्ट ड्रिंक ऑक्सीडाइजेशन की वजह से, उसे भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा फिर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखेंगे केमिकल्स डले हुए हैं स्टेबिलाईजर्स। E1450 जिसे कहा जाता है स्टार्च सोडियम ऑक्टेनाइल सक्रिनेट, और E445 जिसे जाना जाता है एज एस्टर गम। स्टेबिलाइजर्स और इमल्सिफायर्स एक्चुअली में दो लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर मिल नहीं सकते उसे मिलाने का काम करते हैं। स्टेबिलाइजर्स जो सॉल्यूशन की होमोजेनिटी है उसे भी मेंटेन करते हैं, मतलब कोई लंप फॉर्मेशन ना हो। जब आप किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक को देखते हैं वो
एक जैसी साधारण दिख रही होती है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई सॉलिड फॉर्म होने लग गए हो बीच बीच में। ठीक है, ये इसमें कुछ इतनी हानिकारक चीज नहीं है। और फाइनली इसके बाद कार्बोनेटेड वाटर डला होता है सॉफ्ट ड्रिंक में, जो पानी है विद कार्बन डाइऑक्साइड। इससे वो फिज आता है कोल्ड ड्रिंक का। जी फातिमा। मैं साधारण क्या होता है? बेटे वो हिंदी जुबान बीच में बोल रहे हैं, मुझे नहीं आती हिंदी जुबान। ठीक है, आप वो उस चीज पे गौर करें कि वो आपको क्या चीज बता रहे हैं। ये एक एक दो दो वर्ड वो जो इसके बोल रहे हैं, आप उसके ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं? हम्म? पता नहीं कहाँ पे बोला, मुझे तो ये भी नहीं याद। ये लफ्ज आपने भी पूछा, वो पहले हरम ने भी पूछा, ये किधर बोले हैं ये लफ्ज, मुझे तो बिल्कुल जहन में नहीं है। ठीक, आप उस पर गौर करें कि वो मैसेज आपको क्या दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ये नोट करें कि क्या क्या चीजें वो बता रहे हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ये फिर मैंने लास्ट में फिर पूछ रही है सब आप लोगों से। लिक्विड्स में कार्बन डाइऑक्साइड डला होता है, उन्हें हम सोडा करके पुकारते हैं। तो सारी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये बेसिकली शुगरी सोडाज हैं। क्योंकि अगर हम बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को इग्नोर कर दें तो मेन इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ पर हैं वो है पानी, स्पेसिफिकली कार्बोनेटेड वाटर, जिस पानी में गैस है, और चीनी, इसलिए शुगरी सोडा। तो ये है सॉफ्ट ड्रिंक्स का पूरा डीएनए दोस्तों। अगली बारी कोई गेस्ट आपके घर में आता है, आप उन्हें ये ड्रिंक ऑफर करते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, भाई साहब क्या आप पीना चाहेंगे पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डला है और साथ में ढेर सारी चीनी है, अलॉन्ग विद आर्टिफिशियल कलर्स जैसे कि कैरेमल जिसकी वजह से ब्राउन कलर आता है, साथ में प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेंजोएट और एसिडिटी रेगुलेटर्स लाइक सोडियम सिट्रेट, और स्टेबलाइजर जिसमें डले हुए हैं स्टार्च सोडियम ऑक्टेनाइल सक्रिनेट, हुज रेगुलर इनटेक हैज बीन रिपोर्टेड टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, डायबिटीज, ओस्टियोपोरोसिस, डेंटल कोरोजन, हाइपरटेंशन एंड अदर एलिमेंट्स। अरे कहना क्या चाहते हो? सॉफ्ट ड्रिंक सर, क्या आप सॉफ्ट ड्रिंक पीना चाहेंगे? नहीं सीरियसली सोचो, कौन पीना चाहेगा इसे इतना सब सुनने के बाद। 2014 में कोका कोला, पेप्सिको और कई और बड़ी फूड बेवरेज कंपनी जैसे कि मैकडॉनल्ड्स और केलॉग्स ने कहा था कि वो 12 साल से कम के बच्चों के सामने मार्केटिंग नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट्स की। लेकिन आज के दिन भी इनडायरेक्ट मार्केटिंग आपको देखने को मिलती है। स्कूल्स में क्रिकेट टूर्नामेंट्स और क्विजेज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिन्हें कोका कोला स्पॉन्सर करती है। कोका कोला की खुद की एड्स में आपको बच्चे देखने को मिलते हैं। मतलब ये बच्चों के लिए मार्केटिंग नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों के साथ मार्केटिंग करेंगे। कई सेलिब्रिटीज हैं जो अपनी आंखें खोल रहे हैं इन चीजों को लेकर, जैसे कि विराट कोहली ने कहा था कि वो अपना पेप्सिको का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज इंडोर्स नहीं करना चाहते जो वो खुद कंज्यूम नहीं करते। 2014 में अमिताभ बच्चन ने भी अनाया अपना माइक म्यूट करें। कहा था कि उन्होंने पेप्सी की ऐड करनी बंद कर दी जब एक छोटी बच्ची ने उनसे एक स्कूल इवेंट में पूछा कि वो ऐसी चीज क्यों इंडोर्स करते हैं जिसे टीचर पॉइजन बताती है। लेकिन एक बड़ी लंबी लिस्ट है सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्समैन की जो एक्चुअली में आज के दिन तक इन कंपनीज को इंडोर्स करने लग रहे हैं, प्रमोट करने लग रहे हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं उनकी आंखें खोलना चाहूंगा कि ये चीजें करना इतना आसान नहीं है शुगर एडिक्शन को खत्म करना। क्योंकि अगर आप अपने आप से कहोगे कि मैं सिर्फ 3-4 महीने में एक बार इन्हें पीऊंगा, उससे क्या कौन सी बड़ी चीज है, ये 3-4 महीने 1-2 महीने में बदल जाएंगे, फिर कुछ हफ्ते में, और फिर आप बाकी शुगरी आइटम्स कंज्यूम करने लग जाओगे। शुगर एडिक्शन को फाइट करना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कहीं फ्रेश फ्रूट जूस और नींबू पानी इसका ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। हाँ, ये चीज सच जरूर है कि फ्रेश फ्रूट जूसेस और नींबू पानी में आपको ये सारे केमिकल्स नहीं मिलेंगे, कैंसर कॉजिंग चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन शुगर फिर भी आपको मिलेगी। नींबू पानी जैसी चीजों में भी एडिड शुगर होती है, और फ्रेश फ्रूट जूसेस इतने कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं कि एक ग्लास अगर आपको ऑरेंज जूस निकालना है तो कम से कम 6 संतरे चाहिए होंगे। और जैसा मैंने बताया था, फ्रूट्स के अंदर नेचुरल शुगर्स होती हैं अपनी। उन नेचुरल शुगर्स को अगर आप नॉर्मल मात्रा में लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इतना कॉन्सेंट्रेट कर दोगे, उन 10-10 संतरे एक साथ खाने लग जाओगे, एक छोटे से ग्लास ऑरेंज जूस का इक्विवेलेंट जो हुआ, तो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। वो फिर शुगर की मात्रा फिर से ज्यादा हो जाएगी। तो इनका सॉल्यूशन एक्चुअली में काफी सिंपल है। कोल्ड ड्रिंक्स बाहर निकालो, फ्रूट जूसेस बाहर निकालो, नींबू पानी बाहर निकालो और सिंपली पानी पियो। सही सुना आपने। अगर अगली बारी पिज्जा बर्गर ऑर्डर करते हो या कुछ भी खाना खाते हो और आपको लगता है कि सॉफ्ट ड्रिंक पीनी चाहिए या कुछ शुगरी ड्रिंक पीनी चाहिए, छोड़ो इन सब चीजों को, पानी पियो, सादा पानी। ये चीज मैंने अपनी खुद की जिंदगी में ट्राई करके देखी है, आज से कई साल पहले इंप्लीमेंट करी थी, और सच बता रहा हूं, अगर एक बारी आपको आपके टेस्ट बड्स को आदत लग जाती है ना शुगर हटाने की,
तो बाद में शुगर आपको पसंद नहीं आएगी। कुछ हफ्ते का समय जरूर लगेगा कि आप पानी से जब आप इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को रिप्लेस करने लगेंगे, आपके टेस्ट बड्स को आदत लगानी पड़ेगी। लेकिन आज के दिन जब मैं हर जगह पानी पीने की कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स के कंपैरिजन में, मुझे सही में आदत लग गई है। आपको भी आराम से आदत लग सकती है सीधा साफ पानी पीने की। ट्राई करके देखिए अपनी जिंदगी में, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके परिवार के लोग और दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। हाँ जी, ये थी हमारी वीडियो, कंप्लीट हो गई, जिसमें कि हमें बताया गया है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो ना पिए, पानी पिए। आपने अगर अच्छा, अगर लेट सपोज अगर मैं पानी के अलावा कुछ और पीना चाह रही हूँ, कुछ हेल्दी चीज, तो मैं क्या पी सकती हूँ आपके ख्याल में? जूस का उन्होंने कहा फ्रेश जूस ना लें, क्योंकि जाहिर है वो वैसे भी फ्रूट होता है ना, तो फ्रूट जो है कहते हैं कि वो उसको वैसे ही लेना चाहिए जैसे अल्लाह ताला ने बनाया। यानी ऑरेंजेस जो है ना वो खाने चाहिए, पीना नहीं चाहिए उसको, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो खाने के लिए बनाया। तो वो उसके, ताकि फाइबर आपकी बॉडी में जाए। जी हरम और किरण। जी दूध। दूध। और इसके अलावा जी, और किसी का कोई आइडिया? जी फातिमा। लस्सी। लस्सी, वेरी गुड। लस्सी जो है वो हमारे पास जो, हम दही की लस्सी भी बना सकते हैं, ठीक है। और जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको दूध पीने से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ लोगों को होता है कि वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह का होता है कि दूध वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो दही यूज कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ दिया। मैम हनी। हनी भी हाँ, पानी में डाल के आप पी सकते हैं, बहुत जबरदस्त आइडिया है, पीना भी चाहिए। बल्कि सुबह उठें जब आप, तो एक मग लें, उसमें पानी हल्का सा गर्म करें, उसमें 1 स्पून आप हनी डालें और वो पिए। आप चाहें तो आप खाने के बाद भी ले सकते हैं, उसमें लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी तरह लस्सी आप ले सकते हैं, दही की लस्सी है। मक्खन निकालते हैं उसके बाद ये लस्सी निकलती है, वो भी, उसको भी लस्सी बोलते हैं। इसके अलावा आप कच्ची लस्सी बना सकते हैं, जो कि पंजाब साइड पे हमारे बहुत ज्यादा पी जाती है। आमतौर पे आम खाते हैं तो उसके बाद जरूर पीते हैं कि थोड़ा सा दूध डाल के और उसमें पानी ज्यादा डाल के, और वो लस्सी बना के पीते हैं, ठीक है। हम्म। नींबू पानी है, नींबू पानी में आप ये करेंगे, नींबू पानी में आप सादा से नींबू पानी बना लें। यानी आप 1 गिलास पानी लें, उसमें हाफ लेमन या थोड़ा सा लेमन, जितना आपका टेस्ट के मुताबिक है, निचोड़ लें। उसमें आप नमक और चीनी ना डालें, ठीक है ना, क्योंकि चीनी वो फिर वही आपका एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी। तो जैसे कि अब शुरू में उन्होंने बताया था कि शुगर की आपको जरूरत, आपकी बॉडी को बिल्कुल जरूरत नहीं होती है शुगर की। ये जो हम शुगर डाल डाल के पीते रहते हैं ना, चाय में भी हम कहेंगे चलो जी चाय पीनी है, चाय पीनी है। दिन में 2-3 कप हम चाय पीते हैं और उसमें हम एक एक चम्मच डाल देते हैं चीनी। तो वो चीनी जो है वो हमारे कोई किसी काम की नहीं होती है, वो हमारी बॉडी को बल्कि खराब करती है, ठीक है जी। अच्छा जी, कल मैंने ग्रुप में एक मैसेज करके पूछा था कि मेरे जहन में ही नहीं रहा कि हम आपको कैनवा बनाना तो सिखा रहे हैं, तो आप लोगों को इसको डाउनलोड करना आता है? इसकी जो भी फाइल्स होती हैं, यानी जो आपने एक बनाया है, जो भी आपने, क्या कहना चाहिए, क्या कहेंगे, दिमाग से निकल गया। हाँ जी, जो भी आपने डिजाइन बनाया, तो क्या उस डिजाइन को आपको डाउनलोड करना आता है या नहीं? तो मैंने जहन में ये आया था कि ये चीज हमने नहीं बताई आप लोगों को। हम ये तो बताते जा रहे हैं कि ये ऐसे ये डिजाइन कर लें, ऐसे ये डिजाइन कर लें, ऐसे वो डिजाइन कर लें। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको इसको बता दूं कि आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये वाली एक मेरे पास फाइल है, ठीक है, ये जो मेरे पास बना हुआ है, ठीक। अब इसको मैंने डाउनलोड करना है, सही है जी। अब इसको डाउनलोड करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है, एरो का एक निशान बना हुआ है ऊपर की तरफ, और लिखा हुआ आ रहा है शेयर। इसको मैं क्लिक करूंगी। जब इसको मैंने क्लिक किया है तो मेरे पास लिखा आ रहा है, ये लिखा आ रहा है कॉपी लिंक, ये आ रहा है डाउनलोड, पब्लिक व्यू लिंक, सेव एज इमेज, और सी ऑल। अगर मैं सी ऑल पे क्लिक करती हूँ तो ये कुछ और ऑप्शंस मेरे पास आ जाते हैं। ऊपर वाले ऑप्शंस ये जो है इनको तो मैं छोड़ रही हूँ, ये सेव जहाँ पे ये लिखा हुआ है यहाँ पे हम आ जाते हैं। सेव में आपके पास डाउनलोड है, ठीक है, सेव एज इमेज है, सही। और चलें, डाउनलोड अगर मैं इसको करूँ, अगर मैं डाउनलोड वाले को बटन को क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास देखिए ऊपर आ रहा है फाइल टाइप, और यहाँ पे लिखा आ रहा है
PNG suggested, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं क्लिक करती हूँ तो अब ये मेरे पास डिफरेंट फॉर्मेट आ गए। JPG, PNG, PDF स्टैंडर्ड, PDF प्रिंट, SVG, MP4। ये अगर कोई वीडियो आपने बनाई है तो वो फिर आप MP4 में आप इसको डाउनलोड करेंगे, फिर आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं बनाई हुई है तो वो आपकी इमेज, अगर तो आप उसकी पिक्चर की शक्ल में आप उसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो फिर आप या तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे या आप ये PNG सेलेक्ट करेंगे, ये दोनों में से आप तो सुजेस्ट आमतौर पर जो किया जाता है ना वो ये है, PNG वाला। अच्छा, इसके अलावा आप PDF की शक्ल में भी कर सकते हैं। PDF जो होता है वो आपके पास जो वो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट होता है, यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो हमारे PDF की शक्ल में होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट मीन मैंने अगर कोई चीज अपनी सेव करनी, लेट सपोज जैसे मैंने CV बनाया अपना और मैं CV अपना जो है वो वहां कर रही हूँ, या लेट सपोज जैसे मैंने कोई प्लानर बनाया, ठीक है, डेली प्लानर, तो वो प्लानर जो है वो मैं ये PDF की शक्ल में डाउनलोड करूंगी। अभी चूंकि मैंने ये पोस्टर बनाया और मुझे ये पिक्चर की शक्ल में चाहिए, पिक्चर फॉर्मेट में, तो मैं इसको ये PNG के ऊपर क्लिक करूंगी, ठीक है। और PNG पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद ये डाउनलोड का नीचे ये जो मेरे पास आ रहा है पर्पलिश से कलर का, इसको मैंने क्लिक कर दिया। तो अब आप ये देखें ये नीचे मेरे पास आ गया, ये वो कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और ये मुझसे पूछ रहा है कैनवा वुड लाइक टू ऐड टू योर फोटोज। आप इसको अलाउ करते हैं कि ये आपकी फोटोज में इसको ऐड कर दे, तो मैंने इसको अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। मैं चाहूँ तो मैं उसको अपनी फाइल्स में भी सेव कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको सेव इमेज कर रही हूँ और ये मेरा इमेज जो है वो सेव हो गया। और ये मैं जाके देख लेती हूँ, ये मेरी फोटोज हैं। फोटोज में जाके ये देखें, ये डबल बल्कि हो गया भाई, ये भी एक हो गया और एक ये भी हो गया, एक इसमें से मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया इसका इमेज, ठीक है जी, सही। हाँ जी, अब बताएं अगर इसमें से कोई चीज आपने पूछनी है। जी फातिमा। टीचर, मैंने कैनवा पे एक वीडियो बनाई थी लेकिन मुझे आपको उसका भेजने का तरीका नहीं आता। क्या तरीका नहीं आता उसका? भेजने का आपके पास। भेजने का तरीका नहीं आता, वो ये देखे ना, ये मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपने ऊपर ये शेयर लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला ये नीचे की तरफ एरो ये जो आ रहा है ना, डाउनलोड, इसको क्लिक करना। इसको क्लिक किया तो अब आपसे वो पूछेगा आपने कैसे इसको सेव करना है। तो जाहिर है जब आपने ये और ये MP4 वीडियो, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी वीडियो जो है वो डाउनलोड हो जाएगी और फिर वो वहां से आपने मुझे भेज देनी है। हाँ जी, और किसने? हाँ जी, हरम। मैम जी, मैंने ये पूछना था कि एक वीडियो बनाए तो उसके ऊपर साउंड कैसे लगाए? साउंड कैसे लगाई जाए? साउंड आपने उसके ऊपर किस किस्म की साउंड लगानी है आपने उसके ऊपर? किसी किस्म की भी हो जाए। तो वो भी तरीका होता है वीडियो पे साउंड लगाने का। उसके लिए आप क्या करोगे जी? साउंड पहले आप अपनी सेव करोगे। लेट सपोज अगर आपने अपनी आवाज करनी है ना, तो वो आप अपनी आवाज जो है उसको आप करोगे, सेव करोगे, ठीक है। उसको आप सेव कर लोगे और उसके बाद ये ऑडियो, यहाँ पे आप उसको ऑडियो को लेकर आओगे, सही है। और फिर साथ वो वीडियो के साथ आपने उसको करना है। उसके लिए अम, यहाँ पे आपका मेरा कहाँ गया है? अच्छा, अब ये देखें, ये एक मैंने बनाई हुई है। इसको क्या हुआ? ये एक मैंने ऑडियो बुक एक बनाई हुई है, ठीक है। इसमें मैंने ये चीज
अब मैंने ये एक ही टाइटल रखा हुआ है, ये पिक्चर मेरी चलती रहेगी, ठीक है। और इसके साथ मैंने यहाँ पे वो अपनी ऑडियो जो है ना, वो यहाँ पे मैंने इसको सेट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए तो पहले आपके पास ऑडियो होनी चाहिए ना। ऑडियो आप पहले अपनी आवाज में अगर करना चाह रहे हो तो आप उसको सेव करो, और फिर उसके बाद फिर आप मुझसे फिर पूछना, फिर मैं आपको बताऊंगी, उसको आगे गाइड गाइड करूंगी कि कैसे है और क्या है। ये मैं आपको फिर बताऊंगी बाद में। हाँ जी, और किसी का जी कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? चलें फिर हम ऐसा करते हैं कि क्या टाइम हुआ है जी, हमारे पास 6 मिनट है, तो हम एक देख लेते हैं, क्विज देख लेते हैं। चलो जी, क्विज स्टार्ट करते हैं। Dino Crew, if regular quizzes feel way too easy, it's time to level up. Dino's back with an all-new challenge. And here's the exciting part. Your answers in the comments. I don't cry when you cut me, but you do. What am I? जी, आई डोंट क्राई व्हेन यू कट मी। जब आप मुझे काटते हो तो मैं बिल्कुल नहीं रोता, बट यू डू, लेकिन आप रोते हो। व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ? उसको हम काटते हैं लेकिन उसको कुछ नहीं होता, लेकिन हम रोने लग पड़ते हैं। हाँ जी, अनाया। मिस अनियन। अनियन। चलें देखते हैं। An onion. Slice it and you're the one crying. I have no life, but I can die. What am I? मेरी कोई जिंदगी नहीं है। आई हैव नो लाइफ बट आई कैन डाई, लेकिन मैं मर भी सकता हूँ। जिंदगी नहीं है लेकिन मर सकता हूँ। वट एम आई, मैं कौन हूँ? जी अनाया। बैटरी। बैटरी। सही। चलो जी देखते हैं। A battery. It has no heartbeat, but it still dies. सही। I am a bird. I am a fruit. And I am a person. What am I? एक बर्ड हूँ, फ्रूट हूँ, पर्सन भी हूँ। कौन हूँ मैं? इतना कुछ। हाँ जी, अनाया के अलावा बाकी लोग नहीं आया किसी के जेब में? अनाया ने, मुझे लगता है या तो उसने कि पहले से खेला हुआ है, वो फटाफट बताती जा रही है अनाया? मिस ये सारे बहुत इजी हैं। इजी है? मुझे तो इसका नहीं समझ आ रहा। आई एम अ बर्ड, आई एम अ फ्रूट एंड आई एम अ पर्सन, व्हाट एम आई? और बाकी लोगों को भी नहीं समझ आ रहा। चले बताएं क्या है आंसर इसका। कीवी। कीवी? हाँ, कीवी फ्रूट तो यस। होता है और कीवी बर्ड भी होता है, लेकिन कीवी पर्सन भी होता है, ये नहीं मुझे पता था। That's correct. It's a kiwi. What letter comes at the end of the alphabet? जी, what comes at the end of the alphabet? What comes, ये ट्रिकी सा क्वेश्चन है। What comes at the end of the alphabet? हादिया। टी। हादिया। टी। हाँ जी, बाकी लोग सेम आंसर है या किसी का आंसर डिफरेंट है? सेम आंसर है सबका।
The letter T. हम्म, I run, but I never walk. What am I? I run but I never walk. What am I? मैं भागता हूँ या भागती हूँ, लेकिन मैं कभी वॉक नहीं करता या करती। जी फातिमा। कार। 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 कार वॉक नहीं करती, कार भागती है। अच्छा हरम। जी कार। हम्म। दोबारा कार। बोलिए। कार, कार तो उसने बोल दिया ना फातिमा ने। कार तो बोल दिया, इसके अलावा अगर कोई आंसर है किसी का तो बताए। मेरे ख्याल में ये कार नहीं है। चलें देखते हैं। A river. It's always running, but रिवर। अगर कार लेंगे तो कार, साइकिल, ट्रक, बस, ये तो फिर सारी चीजों के बारे में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो उसमें से सिर्फ रिवर है जो कि फ्लो करता है, रन करता है। never taking a step. Mary's mom has 4 kids: April, May, June, and ये तो बहुत ही आसान है ना, जिसकी कोई हद नहीं। ये तो मुझे भी आता है। जी हरम। जुलाई मैम जी, जुलाई। जुलाई। इसके अलावा जी किसी और का आंसर? जी हादिया। मैरी। मैरी। चलो जी देखते हैं, कम टाइम रह गया है हमारे पास, 1 मिनट से कम। yes, the fourth child's name is Mary. It's हम्म। right there in the question. देखे ना, 3 बच्चों के नाम तो ये हो गए, 4 बच्चे हैं उनके, अप्रैल, मई, जून, और चौथा कौन है? मैरी। मैरी खुद। वो किधर जाएगी? सही है जी। चलें जी, यहीं तक अब हम अपनी क्लास एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारी फ्राइडे को मुलाकात होगी। तो तब तक आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको कोई और कैनवा से रिलेटेड कोई मसले मसाइल हो तो बताइएगा। और हरम, आपको फिर मैं ना बाद में बताती हूँ, आपका वो चेक करके मैं आपको बताती हूँ। आप बल्कि मुझे बताइएगा आपने